एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवास कर रहे थे। नगर के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे थे। बुद्ध की ख्याति सुनकर आसपास के गांवों से भी लोग उनके दर्शन करने के लिए आते थे। बुद्ध का उद्देश्य लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाना था, जिससे वे अपने जीवन को शांत और सुखमय बना सके। एक दिन एक गरीब वृद्ध महिला बुद्ध से मिलने आई। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी और उसकी आंखों में जीवन भर के संघर्ष की कहानी झलक रही थी। उसके शरीर पर सादे कपड़े थे और वह काफी दुर्बल दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे उसे किसी खास उद्देश्य के लिए यहाँ आना था। वह बुद्ध के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महिला के पास कोई कीमती वस्तु नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा थी। वह जानती थी कि बुद्ध को दान देना बहुत ही पुण्य का कार्य है। वह चाहती थी कि वह भी बुद्ध को कुछ दान करे, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह कई दिनों से इसी बात को लेकर चिंता में थी कि वह क्या दान करे। उसने नगर में लोगों को बुद्ध के लिए स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र और भोजन आदि दान करते देखा था, लेकिन उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह से बुद्ध को कुछ अर्पित करेगी। बहुत सोचने के बाद उसने एक छोटा सा दीपक खरीदा। उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वह तेल से भरा दीपक खरीद सके, इसलिए उसने दीपक में केवल कुछ बूंदे तेल डाल दी। उसने सोचा कि यह दीपक उसकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक होगा और बुद्ध इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। वह वृद्ध महिला बुद्ध के पास पहुंची और उस दीपक को उनके चरणों में रखते हुए बोली, भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने यह छोटा सा दीपक खरीदा है और इसमें अपने प्यार और श्रद्धा की बूंदें भरी हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। बुद्ध ने उस महिला की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और समझ थी। उन्होंने महसूस किया कि वह दीपक उस महिला के हृदय की सच्ची श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। बुद्ध ने दीपक को स्वीकार किया और उसे अपने समक्ष रख दिया। उस दिन नगर में बुद्ध के समक्ष कई बड़े दान दिए गए थे, लेकिन बुद्ध का ध्यान उस छोटे से दीपक पर था जो एक वृद्ध महिला ने अपनी श्रद्धा से अर्पित किया था। रात हो गई और बुद्ध के समक्ष रखे सभी दीपक जलाए गए। नगर के लोग बड़ी बड़ी मोमबत्तियां और दीपक जलाकर बुद्ध को अर्पित कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, एक एक करके सभी दीपक बुझते गए। हवाएं चलने लगीं और दीपकों की लौ डगमगाने लगी। धीरे धीरे सभी दीपक बुझ गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस वृद्ध महिला का छोटा सा दीपक अभी भी जल रहा था। उसकी लौ शांत और स्थिर थी। शिष्य और नगर के लोग यह देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह छोटा सा दीपक इतनी तेज हवाओं के बावजूद कैसे जल रहा है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने यह दृश्य देखा और वह बुद्ध के पास जाकर बोले, भगवान, यह कैसे संभव है? सारे दीपक बुझ चुके हैं, लेकिन यह छोटा सा दीपक अब भी जल रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, यह केवल एक दीपक नहीं है, यह उस महिला की श्रद्धा और समर्पण की ज्योति है। जब कुछ दिल से दिया जाता है तो उसकी चमक कभी भी धुंधली नहीं होती। यह दीपक उसके अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक है और इसी कारण यह जलता रहेगा। इस घटना ने वहां उपस्थित सभी लोगों को गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि दान की महत्ता उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि देने वाले के मन की शुद्धता में होती है। बड़े दान देने वाले लोग, जिन्होंने अपने संपत्ति का केवल एक छोटा हिस्सा दान किया था, वे शायद उस महिला की तरह अपनी सारी संपत्ति नहीं दे रहे थे। लेकिन वह वृद्ध महिला, जिसने अपने पास का सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण चीज, अपनी श्रद्धा और विश्वास बुद्ध को अर्पित किया था, उसका दान सबसे अधिक मूल्यवान था। इस कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा दान वही है जो हृदय से दिया जाए। दान की महत्ता उसकी मात्रा से नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना से होती है। जब हम कुछ सच्चे मन से, शुद्ध भावना से अर्पित करते हैं, तो वह किसी भी बहुमूल्य वस्तु से अधिक मूल्यवान हो जाता है। बुद्ध का संदेश यही था कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष तभी प्राप्त होता है जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों से कुछ अर्पित करते हैं। चाहे वह प्रेम हो, करुणा हो, समय हो या फिर एक छोटी सी वस्तु, यदि वह हृदय की गहराइयों से दी गई हो तो उसका मूल्य अनमोल होता है।